हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन, वेलकम टू जीएवी एकेडमी। आप सोच रहे होंगे कि सर काफ़ी दिन के बाद आए, कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं गए थे, आपके लिए ही तैयारी में जुटे हुए थे और आज एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपका अपना देवेंद्र अहलावत, टीचर ऑफ बायोलॉजी। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, दैट इज प्लास्टिड्स। क्या होता है प्लास्टिड? क्यों हम पढ़ें इसको? प्लास्टिड एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है बेटा प्लांट्स के अंदर। जो काम एनिमल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया करता है, वही काम प्लास्टिड्स प्लांट के अंदर करते हैं। वही काम प्लास्टिड प्लांट के अंदर करते हैं। क्या है प्लास्टिड? प्लास्टिड इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी दो मेम्ब्रेन होती हैं बेटा। ये भी क्या है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली। क्यों कहते हैं इसको सेमी ऑटोनोमस? ये बात मैंने जो है माइटोकॉन्ड्रिया जब आपको कराया तब मैंने आपको बताया था। इसके लिए आप जो है हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं जो लिंक में दी गई हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने आपको बताया था बेटा कि सेमी ऑटोनोमस क्यों कहते हैं। सेमी ऑटोनोमस इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसके पास खुद का अपना डीएनए होता है, इसके पास अपना खुद का आरएनए होता है, इसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसको सक्षम बनाती हैं, केपेबल बनाती हैं टू सिंथेसाइज इट्स प्रोटीन स्पेसिफिकली एंड टू रेप्लिकेट द डीएनए। सो दे आर नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली। और एक बात मैंने इस माइटोकॉन्ड्रिया में आपको ये बताई थी कि जी ये सारे के सारे प्रोटीन नहीं बना पाता, कुछ के लिए ये डिपेंड होता है किसके ऊपर? आपको याद आ गया होगा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के ऊपर। इसलिए वो कुछ चीजें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से लेता है, इसलिए हम इसको कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली। क्या काम है इसका? क्या काम करता है प्लास्टिड? प्लास्टिड जनरली स्टोर और सिंथेसाइज करता है वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड? लाइक एटीपी, NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन। इनको प्लास्टिड सिंथेसाइज कराता है और स्टोर भी करता है। एटीपी क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज जनरली नोन एज द एनर्जी करेंसी। जो एनिमल्स को, प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करता है वो क्या होता है? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट हम बात करें कि जो प्लास्टिड्स हैं दे आर द लार्जेस्ट ऑर्गेनली इन प्लांट सेल। लार्जेस्ट ऑर्गेनली इन प्लांट सेल। लार्जेस्ट ऑर्गेनली इन प्लांट सेल। यहां पे क्वेश्चन बन सकता है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनली इन प्लांट सेल, कि इनमें से आप बताइए कि प्लांट सेल के अंदर लार्जेस्ट ऑर्गेनली कौन सी हैं। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा प्लास्टिड, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और नन ऑफ दीज। तो लार्जेस्ट ऑर्गेनली कौन सा है? प्लास्टिड। ये ओवरव्यू था इसके बारे में। अब हम इसकी डिटेल में चलेंगे, किसने डिस्कवर किया, कितनी तरह का होता है और इसकी जो टाइप्स हैं वो क्या क्या काम करती हैं, कैसे कैसे काम करती हैं, वो अब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। प्लास्टिड एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूं मैं आपको, इसको नोट कर लीजिए।
कि प्लास्टिड जो होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी भी 2 मेम्ब्रेन होती हैं, ये भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली है, मीन्स इसके पास खुद का डीएनए है, आरएनए है और ये प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, लेकिन पूरा प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाता, इसलिए ये डिपेंड होता है किसके ऊपर, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के ऊपर, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस कहा जाता है। फिर मैंने इसके फंक्शन आपको बताए बेटा, फंक्शन क्या होते हैं इसके, ये एटीपी को स्टोर करता है, सिंथेसाइज करता है, NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन को स्टोर करता है और सिंथेसाइज कराता है। और मैंने बताया कि जी ये लार्जेस्ट ऑर्गेनली है प्लांट सेल के अंदर। दूसरा क्वेश्चन यहां से मैं एक और बना सकता हूं कि विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनली इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर लार्जेस्ट ऑर्गेनली कौन सी होती है? प्लांट सेल के अंदर तो हमने बता दिया कि जी प्लास्टिड लार्जेस्ट ऑर्गेनली है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर क्या होगा बेटा? एनिमल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया लार्जेस्ट ऑर्गेनली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया लार्जेस्ट ऑर्गेनली होती है। ये पावर हाउस ऑफ द सेल मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है, आप इसकी जो है वीडियो आप हमारे सब्सक्रिप्शन में दिए हुए लिंक से देख सकते हैं। देन वी कम्स ऑन द डिस्कवरी ऑफ प्लास्टिड्स। डिस्कवरी किसने की? किसने डिस्कवर किया इसको? डिस्कवर जो किया वो किया हैक्कल नाम के एक साइंटिस्ट ने 1865 के अंदर। हैक्कल 1865 के अंदर हैक्कल was the scientist who discovered the plastids. The term first given by the or used by the स्किम्पर। डिस्कवरी की हैक्कल ने, और इसकी जो टर्म थी स्पेसिफिक कि जी ये प्लास्टिड जो टर्म दी ये दी स्किम्पर ने। स्किम्पर ये दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पेसिफाई किया, उसका नाम दिया, उसकी टर्म दी कि दीज आर द प्लास्टिड्स। कब दी? 1883 के अंदर, 1883 के अंदर। तो ये इसकी डिस्कवरी थी, डिस्कवरी की हैक्कल ने, और टर्म का जो और इसका जो यूज बताया वो बताया स्किम्पर ने। और इसका जो स्ट्रक्चर था रियल में, जो फाइन स्ट्रक्चर था, दैट वाज गिवन बाय मेयर। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड्स गिवन बाय मेयर। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, डिस्कवरी के ऊपर पूछ सकते हैं, टर्म किसने दी उसके ऊपर पूछ सकते हैं, और स्ट्रक्चर किसने दिया इसके ऊपर पूछ सकते हैं NTSC और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके अंदर। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, पूरी इसकी संभावना है कि जी यहां से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि कन्फ्यूजन वाले हैं। आप हैक्कल याद कर लीजिए, हैक्कल ने डिस्कवरी की, पूछ लिया टर्म किसने दिया, आपने हैक्कल को निशान लगा दिया, तो क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसलिए तीनों चीज याद रखना बहुत जरूरी है कि डिस्कवरी की हैक्कल ने, उसके बाद टर्म जो है वो दी स्किम्पर ने, और जो स्ट्रक्चर दिया वो दिया मेयर ने। देन वी कम्स ऑन द टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स 3 तरह का है प्लास्टिड। कौन कौन सा?
सबसे पहले हमारे पास आता है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। कौन कौन सा है बेटा? फर्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड है क्रोमोप्लास्ट, थर्ड है क्लोरोप्लास्ट। कितनी तरह की टाइप बताई? 3 टाइप बताई मैंने। कौन कौन सी? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ये प्लास्टिड्स की टाइप हैं। अब हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे कि ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है। ये अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है बेटा? ल्यूकोप्लास्ट इज कलरलेस प्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? कलरलेस प्लास्टिड है। इसका कोई अपना जो है कलर नहीं होता। ये कहां लाई करता है, कहां प्रेजेंट होता है? दिस विल प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। कहां प्रेजेंट होगा ये? नियर द न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। एंड दे हैव द वेरिएबल साइज, शेप, स्ट्रक्चर। मीन्स इसका जो साइज है, इसका जो शेप है वो बदलता रहता है। कोई स्पेसिफिक साइज शेप नहीं है इसका। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन दे विल स्टोर द न्यूट्रिएंट। क्या स्टोर करता है ये? न्यूट्रिएंट को स्टोर करेगा। और इसके अंदर जो है ग्रेनम अब्सेंट होते हैं। ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट थे ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं, नोट डाउन कर लीजिए उनको। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होता है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया, कहां प्रेजेंट होगा? लाई नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के नजदीक ये लाई करता है। सेकंड बात क्या है इसके अंदर कि जी शेप एंड साइज वेरिएबल है। मींस चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। कोई स्पेसिफिक साइज नहीं कह सकते कि जी इतना है। ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करेगा। एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज ये अलग अलग हो सकता है। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया इसका फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन मैंने बताया स्टोर न्यूट्रिएंट। स्टोर न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स को ये स्टोर करता है बेटा। अब इसकी भी कुछ स्पेसिफिक टाइप हैं। ल्यूकोप्लास्ट भी 2-3 तरह का होता है। वो कौन कौन सा है? देखिए, टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो टाइप्स में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है हमारे पास अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट। दूसरे नंबर पे अपने पास आता है इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट। और नेक्स्ट अपने पास आता है एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट। ये 3 टाइप होती हैं अपने ल्यूकोप्लास्ट की। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी टाइप्स के बारे में कि अमाइलोप्लास्ट मैंने आपको बताया और यहां ये डिवाइड किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर न्यूट्रिएंट के बेस के ऊपर कि जी कौन कौन से न्यूट्रिएंट ये स्टोर करते हैं। तो अमाइलोप्लास्ट की जहां तक बात है, अमाइलोप्लास्ट स्टार्च कंटेनिंग ल्यूकोप्लास्ट होता है। मींस इट विल स्टोर द स्टार्च। स्टार्च कंटेनिंग ल्यूकोप्लास्ट। स्टार्च कंटेनिंग ल्यूकोप्लास्ट। तो ये स्टार्च को कंटेन किए होता है, स्टार्च को स्टोर किए हुए होता है एज द बेस ऑफ स्टोर न्यूट्रिएंट। इनको डिफ्रेंशिएट किया गया, इनको टाइप्स में डिवाइड किया गया।
तो अमाइलोप्लास्ट स्टार्च कंटेनिंग ल्यूकोप्लास्ट है। किस चीज के अंदर ये मिलता है जनरली? ये मिलता है हमें पोटैटो के अंदर, पोटैटो ट्यूबर के अंदर बेटा, आलू के अंदर स्टार्च कंटेनिंग ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट इन पोटैटो ट्यूबर। दूसरा एग्जांपल है इसका राइस, राइस के अंदर भी स्टार्च कंटेनिंग ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। देन वी कम्स ऑन द एलियोप्लास्ट। ये क्या करता है? ये कौन से न्यूट्रिएंट को स्टोर करेगा? ये स्टोर करता है फैट को, कि दे स्टोर द फैट एंड ऑयल। क्या करेगा बेटा? ये स्टोर फैट एंड ऑयल। किसको स्टोर करता है? ये फैट एंड ऑयल को स्टोर करता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या है? इसका एग्जाम्पल है कैस्टर, इसका एग्जाम्पल है कैस्टर। आगे बात समझ में? एलियोप्लास्ट कौन से न्यूट्रिएंट को स्टोर करेगा? ये स्टोर करेगा फैट एंड ऑयल को, और एग्जाम्पल है इसका कैस्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्यूरोप्लास्ट की। एल्यूरोप्लास्ट जो है वो स्टोर करता है प्रोटीन को। कौन से न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है बेटा? ये स्टोर करता है प्रोटीन को। किसको? प्रोटीन को स्टोर करेगा। कहां मिलता है ये? आपने मोनोकोट का डायग्राम भी बनाया होगा, तो वहां पे आप बनाते हो एलुरोन लेयर। मेज का डायग्राम बनाया, सीड का डायग्राम बनाया, तो उसके अंदर आपने देखा होगा एलुरोन लेयर बनाते हो आप, तो एलुरोन जो सेल्स होती हैं उन सेल के अंदर क्या होता है? प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो वो एल्यूरोप्लास्ट है। वो क्या है? एल्यूरोप्लास्ट। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ बेटा एल्यूरोप्लास्ट का? इसका एग्जाम्पल हुआ एल्यूरोन सेल, एल्यूरोन सेल ऑफ मेज, एल्यूरोन सेल्स ऑफ मेज। तो ये था ल्यूकोप्लास्ट के बारे में, इसको नोट डाउन करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जो है अपने डाउट पुट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको मिलेगा। ल्यूकोप्लास्ट क्या बताया? कलरलेस प्लास्टिड बताया। दूसरा बताया लाई करता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नियर द न्यूक्लियस। शेप साइज जो है इसके वेरिएबल होते हैं, चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। स्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट को। न्यूट्रिएंट की स्टोरेज के बेस के ऊपर बेटा इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। जो अमाइलोप्लास्ट है वो स्टार्च कंटेनिंग ल्यूकोप्लास्ट है। क्या है बेटा? स्टार्च कंटेनिंग ल्यूकोप्लास्ट, जो स्टार्च को स्टोर करता है, स्टार्च को अपने अंदर रखता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? पोटैटो ट्यूबर और राइस। दूसरा एलियोप्लास्ट मैंने आपको बताया, ये स्टोर करता है कौन से न्यूट्रिएंट को? फैट एंड ऑयल को। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि एल्यूरोप्लास्ट जो है ये स्टोर करता है प्रोटीन को। इसका एग्जाम्पल क्या है? एल्यूरोन सेल्स ऑफ मेज। जब मेज के सीड का डायग्राम बनाते हो तो आप पूरा एल्यूरोन लेयर बनाते हो, उसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो प्रोटीन को स्टोर किए हुए होती हैं, उसको कहते हैं हम क्या? एल्यूरोप्लास्ट। देन वी कम्स ऑन द नेक्स्ट क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ये सेकंड टाइप है प्लास्टिड की। ये कलर्ड होती है, येलो और ऑरेंज कलर की। तो इसमें ये जो कलर आया है स्पेसिफिक पिगमेंट के कारण आया है। वो पिगमेंट कौन कौन से होते हैं वो हम अब इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि जी वो पिगमेंट कौन से हैं जो इसके कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें एक पिगमेंट का नाम आपने सुना होगा, कैरोटीनॉयड, कैरोटीनॉयड।
ये जो पिगमेंट है इसके येलो और ऑरेंज कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, येलो और ऑरेंज कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है क्या? कैरोटीनॉइड। ये जो क्रोमोप्लास्ट है दैट विल डिराइव्ड फ्रॉम ल्यूकोप्लास्ट एंड ए क्रोमोप्लास्ट, यानी इन दोनों से मिलकर के ये बना है कि क्रोमोप्लास्ट से भी, क्रोमोप्लास्ट जो है ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट दोनों से मिलकर के बना है। फिर इसका जो कलर है वो चेंज होता है ग्रीन टू रेडिश, इसका कलर जो है वो चेंज होता है ग्रीन टू रेडिश। और जो ऑरेंज कलर होता है कैरेट का, कैरेट ने आप सब ने देखी है, खाई भी है, तो जो कैरेट होती है उसका जो ऑरेंज कलर होता है वो भी क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। समझ में आया कि कैरेट का जो ऑरेंज कलर है वो किसके कारण है? क्रोमोप्लास्ट के कारण है। अब आप इसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट हैं वो नोट डाउन कर लीजिए जो मैं आपको लिखा रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो ये प्लास्टिड है दैट इज येलो एंड ऑरेंज इन कलर, मींस कलर्ड प्लास्टिड होता है भाई। ये किस कलर का होगा? येलो और ऑरेंज कलर का होगा। सेकंड पॉइंट, जो ये येलो और जो ऑरेंज कलर है ये किसके कारण होता है? ड्यू टू द कलर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीनॉइड पिगमेंट। इस पिगमेंट के कारण इसका जो कलर है वो येलो और ऑरेंज होता है। फिर मैंने आपको बताया कि जो क्रोमोप्लास्ट है दैट आर फॉर्म्ड इधर ऑफ ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। इट फॉर्म्ड इधर ऑफ ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ये इसका थर्ड पॉइंट है बेटा। अब स्टार्टिंग में ये होता है ग्रीन, और ग्रीन के बाद ये चेंज होता है दूसरे कलर के अंदर, ठीक है? तो ये जो चेंज हो रहा है ग्रीन टू रेडिश कलर ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ टोमेटो और चिलीज के अंदर। अब देखिए आप सब ने देखा होंगे टोमेटो, चिली, स्टार्टिंग में जब ये बनते हैं तो ग्रीन कलर के होते हैं, और जब ये राइप होते हैं तो किसके कारण इसका कलर चेंज होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण चेंज होता है। इसके कारण चेंज होता है क्रोमोप्लास्ट के कारण। इसके अंदर क्या होता है? दोनों के अंदर ग्रीन से ये किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं? रेडिश और रेड कलर के अंदर चेंज होते हैं। तो उसका जो कारण है चेंज होने का वो क्या है? क्रोमोप्लास्ट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जो रेडिश कलर होता है कैरेट का वो किसके कारण होता है? रेडिश कलर ऑफ कैरेट किसके कारण है? ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट, ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। दिस इज ऑल अबाउट द क्रोमोप्लास्ट। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जो है अपने डाउट पुट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, उसका जो आंसर है आपको डेफिनेटली मिलेगा। Then we comes on the chloroplast.
क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट प्लास्टिड है प्लांट के अंदर। जनरली ग्रीन कलर का होता है। ये कैसा होता है भाई? ग्रीन कलर का होता है और रेस्पॉन्सिबल है फॉर ए फोटोसिंथेसिस। रेस्पॉन्सिबल किसके लिए है? फोटोसिंथेसिस के लिए है। तो फोटोसिंथेसिस में भी कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और वो पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ ये मिलते हैं, वो अब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे भाई। वो अब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। जो क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस कराता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल है। आप एक बार फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखिए, क्या होती है? 6CO2 प्लस 12H2O in the presence of chlorophyll and light, that will give rise to C6H12O6 plus 6O2 plus एनर्जी। ये रिएक्शन है, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, जिसमें ये बताया गया है कि जी क्लोरोफिल इज नेसेसरी पिगमेंट, क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट पिगमेंट which is required for photosynthesis plus energy। ये कंप्लीट रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को किसकी सहायता से पूरा किया जाता है? क्लोरोफिल की सहायता से किया जाता है। और वो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? वो क्लोरोफिल प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर एज अ पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट, जो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो लीव्स का कलर होता है ग्रीन, वो भी क्लोरोफिल के कारण होता है। तो जो मेजॉरिटी है प्लास्टिड्स की, वो ग्रीन कलर की है, मींस क्लोरोप्लास्ट की है। अब हम इसको आगे करते हैं, आगे चलते हैं। तो साइज भी इसका भी वेरी करता है भाई, साइज इसका भी वेरी करता है, और शेप भी इसकी वेरी करेगी स्पीसीज टू स्पीसीज। नंबर भी इसका वेरी करता है। वो देखिए क्या क्या है। पहले शेप की बात करते हैं इसकी। मैंने बताया कि भाई शेप इसकी वेरी करती है, अलग अलग शेप होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पाइरल शेप की। जी हाँ, स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप किसके अंदर प्रेजेंट है? स्पाइरल शेप प्रेजेंट है स्पायरोगायरा के अंदर। स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा क्या है? ग्रीन एल्गी है। स्पायरोगायरा क्या है? ग्रीन एल्गी है। उसके बाद बात करेंगे कप शेप्ड स्ट्रक्चर की। कप शेप्ड स्ट्रक्चर। जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? कप शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है क्लेमाइडोमोनास के अंदर। क्लेमाइडोमोनास के अंदर। जी हाँ, ये भी एल्गी है क्लेमाइडोमोनास, इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। फिर कॉलर शेप्ड स्ट्रक्चर जो है, कॉलर शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है यूलोथ्रिक्स के अंदर, यूलोथ्रिक्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्कॉइड। डिस्कॉइड शेप कहाँ प्रेजेंट होती है? डिस्कॉइड शेप प्रेजेंट होती है वुचेरिया के अंदर। ये सारी की सारी एल्गी हैं, लोअर प्लांट्स हैं, और जिनके अंदर मैंने आपको बताया डिफरेंट शेप का क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। शेप वेरी करती हैं, इसकी शेप डिफरेंट टाइप्स की मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे अब
साइज की। इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं साइज की। साइज भी इसका वेरी करता है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, 3 to 10 माइक्रोमीटर। 3 to 10 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है डायामीटर में, इन डायामीटर। 3 to 10। एवरेज जो साइज होगा इसका, एवरेज की बात करें, वो होता है 5 माइक्रोमीटर। 5 माइक्रोमीटर। लेकिन जो डिस्कॉइड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, डिस्कॉइड शेप्ड स्ट्रक्चर जो होता है क्लोरोप्लास्ट का, उसमें इसका जो साइज होगा वो वेरी करता है 4 to 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ, इन लेंथ, एंड 2 to 4 माइक्रोमीटर इन ब्रेड्थ और विड्थ। ये है भाई डिस्कॉइड जो क्लोरोप्लास्ट है, उसमें क्लोरोप्लास्ट का साइज होता है 4 to 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ, 2 to 4 माइक्रोमीटर इन ब्रेड्थ। अब इसके अंदर हम बात करते हैं इसके केमिकल कंपोजिशन की, कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, इसकी केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन। देखो बेटा, जो केमिकल कंपोजिशन है वो नथिंग, वो क्या है कि इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं, उनका अमाउंट बताया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोटीन की। प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है 50 to 60% में। 50 to 60% जो टोटल न्यूट्रिएंट इसके अंदर प्रेजेंट है, उसमें प्रोटीन होता है 50 to 60%। देन हम बात करेंगे लिपिड की। लिपिड का जो कंटेंट होता है इसके अंदर, वो होता है 25 to 30%। 25 to 30%। देन क्लोरोफिल जो पिगमेंट है ग्रीन कलर का, उसका अमाउंट होता है 5 to 10%। 5 to 10%। नेक्स्ट हम बात करें कैरोटीनॉइड की। कैरोटीनॉइड की जहां तक बात है, वो होता है 1 to 2%। डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट है, डीएनए होता है बेटा 0.5%। 0.5%। देन आरएनए, आरएनए का अमाउंट कितना है, आरएनए आल्सो 2 to 3% इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये हमारे क्लोरोप्लास्ट की केमिकल कंपोजिशन है। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मैंने पहले आपको बताया था, तो अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। कोई भी इसके रिगार्डिंग डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको आंसर डेफिनेटली मिलेगा। इसमें आपको कोई दो राय नहीं है कि जी आपको आंसर नहीं मिलेगा, आपका कोई डाउट क्लियर नहीं होगा। आपका हर एक डाउट क्लियर होगा जब आप कमेंट बॉक्स में उस चीज को डालोगे। तो देन वी कम्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इसलिए मैंने बनाया इसको डबल मेम्ब्रेन। अब इसमें जैसे सिक्के एक दूसरे के ऊपर रखे हुए होते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं, सिंगुलर यूनिट थाइलाकॉइड। और ये
ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं आपस में, जिनको हमने नाम दिया है क्या, लैमेली। इनको क्या नाम मिला है भाई, लैमेली। ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आप भी साथ साथ बनाते रहिए, क्योंकि कई बार इस स्ट्रक्चर के अंदर से भी क्वेश्चन पुट होंगे, वो मैं आप डिस्कस करेंगे आज के ही लेक्चर में कि किस तरह के क्वेश्चन आप इसमें से निकाल सकते हैं और किस तरह के पर्टिकुलर जो क्वेश्चन हैं वो बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो NTSC का है, चाहे वो KVPY का है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ओलंपियाड का है। तो उसके लिए स्ट्रक्चर को स्टडी करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। स्ट्रक्चर को स्टडी करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। स्ट्रक्चर के बगैर काम नहीं चलेगा बेटा। तो स्ट्रक्चर आपको डिटेल में स्टडी करना है। ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है किसका, क्लोरोप्लास्ट का, जो मैंने अभी ड्रा किया है। अब देखिए यहाँ पे मैं इनको ब्लैकिश कर देता हूँ। ये इसका TS है, ये मैंने ब्लैकिश कर दिया है यहाँ पे। तो ये इसका TS है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं कि नेमिंग की, इसकी नेमिंग क्या है। तो इसकी सबसे पहले हम बात करेंगे आउटर लेयर की, आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद दूसरी क्या है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं दीज आर ग्रेनम। ये क्या है भाई, ग्रेनम। ये क्या है, ग्रेनम। और इन दो मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस है इसको कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जो दो मेम्ब्रेन के अंदर इसमें स्पेस दिखाया गया है इसको कहते हैं क्या, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मैंने पहले आपको बताया लैमेली। क्या होते हैं भाई, लैमेली। ये जो लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है इसको कहा जाता है स्ट्रोमा, इसको कहा जाता है स्ट्रोमा। इसका खुद का अपना DNA, ठीक है बेटा, इसका खुद का अपना DNA होता है। सिंगुलर यूनिट जो होती हैं इनको कहते हैं हम थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड। सिंगुलर यूनिट ऑफ ग्रेना इज नोन एज ए थाइलाकॉइड। तो अब देखिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में, यहां से क्लियर है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं। और यूनिक चीज क्या है कि दोनों की दोनों मेम्ब्रेन बेटा इसके अंदर कैसी होती हैं, स्मूथ होती हैं। जब हम कंपैरिजन की बात करें यहाँ पे, दोनों की दोनों कैसी हैं, स्मूथ है, आउटर मेम्ब्रेन भी और इनर मेम्ब्रेन की। कंपैरिजन किससे करें, माइटोकॉन्ड्रिया से। क्यों करें, क्योंकि वो भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली था, लेकिन उसकी जो इनर मेम्ब्रेन थी वो फोल्डिंग शो कर रही थी इनसाइड द सेल और इनसाइड द साइटोप्लाज्म। इसलिए इसमें कहा गया आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन कैसी हैं भाई, स्मूथ हैं। जो इनर मेम्ब्रेन होती है दैट इज मोर परमिएबल देन द आउटर, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन जो होगी मोर परमिएबल है, मोर परमिएबल देन आउटर। क्यों, क्योंकि ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को अलाउ करेगी। मीन्स ईच एंड एवरी जो पार्टिकल्स है, चाहे वो सॉल्यूट का है, चाहे वो सॉल्वेंट का है, चाहे वो सॉल्यूशन का है,
सब इसके अंदर से पास हो सकते हैं। फिर आउटर जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज रिच इन प्रोटीन, रिच इन प्रोटीन। इसमें प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होता है, रिच इन प्रोटीन। स्पेशली कौन सा प्रोटीन? कैरियर प्रोटीन। कौन से प्रोटीन ज्यादा होते हैं भाई? जी हाँ, कैरियर प्रोटीन इसके अंदर ज्यादा होता है। और ईच मेम्ब्रेन जो होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इसकी जो थिकनेस होती है बेटा वो होती है 90 to 100 एंगस्ट्रोम। 90 to 100 एंगस्ट्रोम। क्या बताया? 90 to 100 एंगस्ट्रोम इस आउटर और इनर मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या ये इसका दूसरा नाम है क्या? पेरी प्लास्टिडियल स्पेस। पेरी प्लास्टिडियल स्पेस। तो ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में था अभी, मेम्ब्रेन के बारे में। देन इनर जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं क्या? स्ट्रोमा। उस स्ट्रोमा के अंदर दो चीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, एक ग्रेना और डीएनए। ये इस लिक्विड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। कई बार इस लिक्विड को मैट्रिक्स का नाम भी दे दिया जाता है। ग्रेना और डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट है। देन ग्रेना की बात करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर हैं, जो सिक्के एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे, आउटर अपीयरेंस ऐसी दिखाई देती है इसकी। तो इनर मेम्ब्रेन जो होती है क्लोरोप्लास्ट की, वो इन्वेजिनेट हो जाती है अंदर की तरफ एंड टू फॉर्म ए सीरीज ऑफ पैरेलल मेम्ब्रेनस शीट कॉल्ड लैमेली। ये पैरेलल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं इनको क्या बोलते हैं? लैमेली बोलते हैं। ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हो जाती है और एक पैरेलल स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? लैमेली। जो नंबर है ओवल शेप्ड का, लैमेली का जो नंबर है वो ओवल शेप्ड होगा, क्लोज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये लैमेली जोड़ने का काम करती हैं नंबर ऑफ थाइलाकॉइड्स को। ये सिंगुलर यूनिट मैंने आपको बताई थी, थाइलाकॉइड को जोड़ती हैं आपस में। लैमेली का काम क्या है? टू ज्वाइन द थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड्स क्या हैं? थाइलाकॉइड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्या बताई भाई? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। थाइलाकॉइड क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्यों कहते हैं इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट? क्योंकि इसके पास सारे के सारे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो चाहिए होते हैं क्लोरोप्लास्ट को, लाइक क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स, प्लास्टोक्यूनिन, प्लास्टोसाइनिन, सारे के सारे पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? थाइलाकॉइड्स के अंदर। तो इसलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कह सकते हैं। तो आप यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है कि थाइलाकॉइड कंटेन क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड, नेक्स्ट हम बात करें प्लास्टोक्यूनिन, प्लास्टोसाइनिन और ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ देम। तो इस तरह से क्वेश्चन आप बन सकते हैं इसके ऊपर। तो थाइलाकॉइड जो है बेटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है क्लोरोप्लास्ट की। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं डीएनए की। तो डीएनए जो होता है इसका, वो होता है बेटा सर्कुलर डीएनए, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद हम बात करते हैं कि राइबोसोम्स। इसके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो भी बेटा 70s टाइप के प्रेजेंट होते हैं, वो भी 70s
टाइप प्रेजेंट होते हैं, जो बैक्टीरिया के अंदर जिस तरह के राइबोसोम प्रेजेंट हैं उसी तरह के इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट हैं। अब इसका जो लास्ट टॉपिक है बेटा वो आता है इसके फंक्शंस। फंक्शंस क्या हैं इसके, क्लोरोप्लास्ट क्या फंक्शन करता है। वैसे हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर भी चुके कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है बेटा वो होता है फोटोसिंथेसिस का। इसका जो मेन फंक्शन होता है क्या होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस का। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जी दूसरा फंक्शन क्या है, कि जी ये क्या करेगा, ये स्टोर करता है पर्टिकुलर स्टार्च को। इट विल स्टोर द स्टार्च। क्या करेगा, स्टार्च को स्टोर करेगा। क्या करेगा भाई, स्टार्च को स्टोर करेगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जी जो लाइट रिएक्शन होती हैं, लाइट रिएक्शन जो होती हैं वो थाइलाकॉइड के अंदर होंगी। अभी इसके अंदर मैंने दो चीज आपको बताई, एक बताया था स्ट्रोमा, एक बताया था थाइलाकॉइड। और फोटोसिंथेसिस जो होता है बेटा दोनों रिएक्शन को साथ में लेकर के चलता है, लाइट रिएक्शन और ए डार्क रिएक्शन। जो थाइलाकॉइड है उसके अंदर क्या होता है, लाइट रिएक्शन होती है बेटा। उसके अंदर क्या होती हैं, फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन होती हैं। जो स्ट्रोमा है उसके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन होती है बेटा। तो ये इसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शन थे। एक बार फिर बता देता हूं कि स्पेसिफिक फंक्शन क्या है। स्पेसिफिक फंक्शन इसका फोटोसिंथेसिस का है। फिर मैंने कहा कि जो फोटोसिंथेसिस है बेटा वो दो रिएक्शंस को कंप्लीट करके बनता है, लाइट रिएक्शन जो डे टाइम में होती हैं, डार्क रिएक्शन जो नाइट टाइम में होती हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का जो थाइलाकॉइड है उसके अंदर लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस करती हैं, और थाइलाकॉइड का जो स्ट्रोमा है उसके अंदर डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि जी इट विल स्टोर द स्टार्च। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लास्टिड्स एंड ए क्लोरोप्लास्ट। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको डेफिनेटली मिलेगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे आपको और आपके फ्रेंड्स का जो कंटिन्यूटी बनी है प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम की वो यूं की यूं चलती रहे। थैंक यू।